दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर 5 गलती कभी मत करना। व्रत में यह चीज कभी मत खाना। व्रत में 3 गलती नहीं करना चाहिए। देव उठनी एकादशी कब है, क्या खाएं क्या नहीं, तुलसी पूजा कैसे करें, तुलसी तोड़े या नहीं, व्रत का पारण कब है, व्रत में क्या करें और क्या नहीं। दोस्तों, आज हम आपको देव उठनी एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताएंगे। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह देव उठान एकादशी भी कहते हैं और यह 2024 में इस वर्ष 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी की हम सब पूजा अर्चना करते हैं। और धार्मिक मान्यता है कि एकादशी की तिथि को सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजन करने से, उपासना करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। सनातन धर्म में निहित है कि देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु जी अपने योग्य निद्रा से जागृत होते हैं, अर्थात योग निद्रा से जागते हैं और इससे पूर्व 4 महीने अर्थात चातुर्मास के दिन में भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इस दौरान जैसे कि भगवान विष्णु जी देवसैनी एकादशी के दिन सोते हैं तो 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 4 महीने तक जो सृष्टि के कार्य भार होते हैं भगवान शंकर जी संभालने का काम करते हैं, लेकिन देव उठानी एकादशी के बाद सभी मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी योग्य निद्रा से उठ जाते हैं। देव उठनी एकादशी से जैसे कि शादी है, सगाई है, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं यह सब शुभारंभ हो जाते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो मांगलिक कार्य जितने भी होते हैं देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो हमारी वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। आज मैं आप लोगों को एकादशी संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देव उठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ हमें मोक्ष की भी प्राप्ति हो। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष ही चाहिए। साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी मैया में कौन सी ऐसी चीज चढ़ाने से 24 घंटे के भीतर ही हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं देव उठनी एकादशी की तिथि। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप माता तुलसी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता तुलसी। तुलसी माता आपकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करे। मां तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की तिथि। देव उठनी एकादशी तिथि 2024 कार्तिक माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम 6:46 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर बाद 4:04 पर होगा। तो इस दिन से आपको लहसुन प्याज समेत जितने भी तामसिक भोजन होते हैं सबका त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन यानी कि एकादशी को ब्रह्मा मुहूर्त में आपको उठना चाहिए। नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पानी में गंगाजल मिलकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो गंगा के तट के पास में रहते हैं, निवास करते हैं तो गंगा में नहा सकते हैं। लेकिन अगर गंगा के पास में नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी में आप स्नान कर सकते हैं। पवित्र नदी आसपास में नहीं बह रही है तो गंगा मैया की कुछ बूंदे डालकर नहाने के पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात अश्वाक के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। अब सूर्य देव को जल आपको अर्घ देना है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन में आपको फल फूल पुष्प धूप दीप कपूर बाती पीले मिष्ठान आदि से भगवान विष्णु जी की आरती करना है। और अंत में आरती अर्चना करने के बाद दिन भर आपको उपवास रखना है। संध्या काल में फिर से आरती अर्चना करने के पश्चात आपको फलाहार करना है। दिन में एक बार फल और जल ग्रहण कर सकते हैं। 13 नवंबर को नित्य दिनों की तरह आपको पूजा और उपासना करके पारण करना है। उसके बाद ब्राह्मणों को जरूरतमंद जितने भी लोग हैं आप उन्हें अन्न का दान कर सकते हैं, समर्थ के अनुसार दे सकते हैं। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब चलिए इस वीडियो में जानते हैं आखिर हमें देव उठनी एकादशी के दिन कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारी बंद किस्मत के ताले खुल जाए। कहने का मतलब है कि आप में से अधिकतर लोग ऐसे बोलते हैं कि गुरुजी हम काफी मेहनत करने के बाद भी सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं, अर्थात पैसे तो आते हैं लेकिन चले जाते हैं, अर्थात हमारे घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो पा रही है। और अधिकतर यह सभी के साथ में होता है। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकों उपाय बताए गए हैं। यह भी कहा जाता है कि जहां पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाए, उपासना की जाए तो वहां पर माता लक्ष्मी स्वतः ही खींची चली आती है। जहां पर विष्णु है अर्थात धर्म है वहां पर लक्ष्मी खींची चली आती है। जहां धर्म है वहां सब कुछ है।
तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी कर सकते हैं, अर्थात हम दौलत को स्थायी बना सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम बताएंगे रोजगार के साधन, किस प्रकार से आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी, धन दौलत के साथ साथ सुख संपत्ति एवं धर्म की प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताएंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केसर और दूध से, ध्यान से सुनना, जो दूध है उसमें केसर मिलाकर के, तो केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह उपाय बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपकी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही हो, तो यह उपाय करने से वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है तो वह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें कुछ पैसे करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, यह पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और उसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद स्वरूप मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है वह समस्या समाप्त हो जाती है। यह पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखे हैं। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इस दिन हो सके तो खीर है या सफेद रंग के मिष्ठान भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है यह सफेद वस्तु की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत ही प्रिय है। सफेद रंग के जो दूध से बने मिष्ठान होते हैं वह माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वतः बिना कुछ बोल ही आ जाती हैं, आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती हैं और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि धन देने का केवल अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी के कर्मों में कितना धन देना है यह निर्णय करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके देव उठनी एकादशी के दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। देव उठनी एकादशी के दिन घर के नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी के, अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मान करके जो भी देवी देवता है उन्हें अर्पित करना है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भागवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह सब मेरे ही स्वरूप है। इससे आपके रुके हुए जो भी कार्य हैं वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर हैं वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूर अर्पित करना है। बादाम की संख्या 5 रखना है। साथ ही इस वीडियो में जानते हैं देव उठनी एकादशी पर यह 9 बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, आप सफल हो जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन से ऐसे 9 शेष रूप है, जानकारियां हैं और उपाय हैं, लिए जान लेते हैं। तो देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं तथा अगर विष्णु जी का आप पूजन करते हैं तो विशेष रूप से कुछ आपको सावधानी रखनी चाहिए, या फिर आप हो सके तो यह उपाय जरूर करना, यह सावधानी जरूर बरतना है। तो तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए, फिर तोरण जरूर सजाना चाहिए, रंगोली से अष्टदल कमल जरूर बनाए, शंख चक्र और गाय के पैर, यह तीनों चीज जरूर बनानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं, तो ऐसे घर में भगवान नारायण तथा माता लक्ष्मी
स्थायी रूप से वास करती हैं। उनकी दिव्य शक्तियां सूक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती हैं। तुलसी के साथ साथ आंवले का गमला इस दिन जरूर लगाना। तुलसी के साथ साथ आंवले का भी पूजन जरूर करना, क्योंकि आंवले को भगवान विष्णु जी अर्थात नारायण जी के स्वरूप माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। जिस प्रकार नारायण के बिना तुलसी अधूरी है, उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायण भी अधूरे हैं, अर्थात भगवान जो नारायण है यह आंवले के स्वरूप में विराजमान होते हैं और माता तुलसी जो है यह लक्ष्मी के स्वरूप कही गई है। यह माता लक्ष्मी तुलसी के रूप में विराजित है। इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचो उपचार से पूजन जरूर करना। दोस्तों, दक्षाकश्री मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना। दक्षाकश्री मंत्र इस प्रकार से है, श्री ही क्लीम एम वृंदावन स्वाहा। ये दक्षाकश्र मंत्र है। माता तुलसी जी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना। सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य, यह 4 चीज है। तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। पुरुष चढ़ाते हैं तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विष्णु जी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती। ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं। धन की कमी कभी नहीं होती। हो सके तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अल से सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है। दोस्तों, लक्ष्मी जी का अष्टोत्तरा या दामोदर अष्टोत्तरा, यह जो पाठ कहे गए हैं यह आपको जरूर करने चाहिए। तुलसी के चारों ओर दीपदान जरूर करें। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथि में दीपदान करते हैं चारों तरफ, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ति नहीं होती। कहने का मतलब है कि आप जो दीप दान करते हैं वह दीप प्रकाशित होते हुए आपकी जीव आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद करती है। हो सके तो इस दिन दीप दान जरूर करें और दान करने से हमारे पूर्वज की आत्मा को भी शांति मिलती है। जो हमारे पूर्वज किसी कारणवश नरक भोग रहे, किसी कारणवश उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो रही, तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 10,000 के बराबर की प्राप्ति होती है। भगवान नारायण को इस दिन केवल एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से 1000 गौदान के बराबर धन की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के दिन जान लीजिए, अर्थात इस दिन देव उठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, जो कि पत्ते आपको पहले से ही तोड़कर रखना है। जिन दाम्पत्य की यहाँ संतान ना हो तो ऐसे व्यक्ति तुलसी नमस्ते पढ़े, इससे संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी पाठ से शीघ्र ही जिनका विवाह नहीं हो पाता तो उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है। बल्कि जो व्यक्ति बिछड़न हो चुके हैं, जिनका कोर्ट कचहरी के मामले में कोई बड़ा केस अगर चलता है तो वह भी समस्या दूर हो जाती है। दोस्तों, नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगने से श्री हरि भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में सभी प्रकार की मंगलकारी चीज प्रदान करते हैं। नौकरी पाने के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नति के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान के आसपास में जरूर रखें। इससे आपको नौकरी में, कारोबार में प्रमोशन मिलेगा, आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी। आप अपने घर में भी यह कार्य कर सकते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। जय श्री हरि, जय विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी, जय माता तुलसी। देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।